डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुिक सिद्धांत। क्या है? हाँ, परमाणुविक परमाणुविक सिद्धांत। ये क्या कहता है? सबसे पहले ये क्या कहता है, इसकी देखो, आपने सुना होगा कि आत्माएं ना मरती हैं ना जीती हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि मानव जो है बहुत सारी जोनियों के बाद जन्म लेता है ना। ये क्या है? आध्यात्मिक बातें हैं। अब हम इसको साइंस के टर्म में पढ़ते हैं। साइंस के टर्म में कैसे पढ़ते हैं? मैं बोलती हूँ एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। और क्या होता है कि आध्यात्मिक लोग क्या बोलते हैं, सबसे जो मानव की आत्मा जो होती है वह सबसे छोटा जो है कुदरत में एक कुछ भी बोलते हैं, मतलब सबसे छोटी यूनिट है, कहने का भाव यही होता है ना। तो वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? वो उस बात से बताना चाहते हैं कि वो एटम है। आत्मा क्या है? एक तरीके से एटम है ना। क्या कंपेयर कर रहे हैं हम? आत्मा को एटम से कंपेयर कर रहे हैं। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है ना। ऐसे ही एटम भी क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जा सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना वो बनाया जा सकता है, ना ही वो खत्म किया जा सकता है ना। इस बात का क्या अर्थ है? जैसे कि मान लो आपका क्या मन किया? गाजर का हलवा खाने का। क्या मन किया? गाजर का हलवा खाने का। ठंड में बारिश भी आ रही है ना, और गाजर का हलवा मिल जाए और गरम गरम साथ में कॉफी हो या फिर दूध हो, मजा आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे आप? मम्मा को बोलेंगे मम्मा हमें तो क्या खाना है? गाजर का हलवा खाना है। तो मम्मा क्या करेंगी? दूध लेके आएंगी आपके लिए, है ना। गाजर लेके आएंगे आपके लिए। गाजर को वॉश करेंगी अच्छे से, मतलब सैनिटाइज भी तो करना है ना गाजर को। फिर गाजर को सैनिटाइज किया, फिर उनको उनके छिलके उतारे, उनको कसा, है ना। और फिर उसको पकाने की जो प्रक्रिया होती है वो फॉलो की। और उसमें आप ईंधन को भी यूज करते हैं, या तो एलपीजी गैस है आपकी, वो यूज करते हैं आप, या फिर गांव में लोग क्या करते हैं? वुड यूज करते हैं। हम वुड यूज करेंगे, ठीक है। हम वुड यूज कर रहे हैं और फिर उसमें हम माचिस से उसको बर्न करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो प्रोसेसर हो रहे हैं। एक तो ये हमारा चूल्हा है, ये क्या है? हमारा चूल्हा है। इसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ ठीक है, जिसमें क्या बन रहा है? गाजर का हलवा बन रहा है ना। नाम भी सुन के आपको वो आ रहा होगा ना, मुंह में सलाइवा काइंड ऑफ। ये आपका गाजर का हलवा बन रहा है इधर, ठीक है। यहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें, और क्योंकि यहाँ पे लकड़ियां रखी हुई है, इन्हीं से तो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। ये क्या है? यस हीट मैम। प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या होगा भाई? जिसकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, मैंने कंसीडर कर लिया, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा फिर बाद में लेक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने क्या डाली थी भाई? गाजर डाली थी, है ना। गाजर को क्या बोलते हैं? कैरेट या रेडिस? जल्दी से बताएंगे। कैरेट। हो सकता है मैंने गलत भी लिख दिया हो, क्रॉस चेक खुद कर लेना, मैं गलत भी बता दूं आपको, ये तो पता ही है ना। तो इसमें हमने मिल्क भी डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? मिल्क। मिल्क को क्या बोलते हैं? दूध, है ना। और क्या डालते हैं? खोहा डाल सकते हो आप, है ना। कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो, शुगर डाल मैम सकते हो। चीनी। हाँ, शुगर मतलब चीनी डाल और देंगे मैम हम। ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट। काजू किशमिश जो होते हैं आपके, वो सब डाल देंगे, है ना। और यहाँ पे आपने क्या डाली? लकड़ियां और बढ़िया। हाँ वुड। चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और आपने यहाँ पे वो क्या बोलते हैं? हीट दी। आग, आग को क्या बोलते हैं? आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर फायर मैम। फायर मैम। फायर दी, आग दी। ये ना।
चैट बॉक्स में लिखो बेटा, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक भी चैट नहीं आ रही आपके मुंह से, मत बोलो वरना बाद में आपको सुनने में दिक्कत होगी, सुनाई नहीं देगा चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ देर के बाद ऊपर आप देखेंगे तो गाजर का हलवा बन जाएगा, कैरेट पुडिंग बन जाएगा, कैरेट पुडिंग, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, है ना। और नीचे जब आप देखेंगे इन चीजों से क्या बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, मतलब कि राख बन जाएगी। और कुछ यहाँ पे एवोपरेशन भी हुआ होगा, यहाँ पे एवोपरेशन दिखाई तो दे रहा ना, यहाँ पे एवापोरेशन, जो पानी था गाजर के अंदर या दूध के अंदर या चीनी से जो पानी बना, वाष्पो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण, शायद इसी तरीके से लिखा जाता होगा। ये वाष्पीकरण मतलब कि वाष्पीकरण का मतलब क्या है, जो इसके अंदर पानी था, चाहे गाजर के अंदर था वो, चाहे दूध के अंदर था, वो भाप बन के उड़ जाता है ना। और यहाँ पे राख बनती है और कुछ एनर्जी भी मिलती है, जिसके पास हम बैठ के, ऊर्जा, जिसके पास हम बैठ के क्या करते हैं, अपने सर्दी में हाथों को सेकते हैं, है ना। और वो एनर्जी फिर हमें जो ठंड लग रही थी उससे हमें बचाती है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप एक चीज देख रहे हैं, जो ये सारी चीजें थी इन सब ने मिलके हमारा पुडिंग बना दिया, है ना। और कुछ एवोपरेशन निकल गया, कुछ हीट भी निकली थी इधर, कुछ हीट भी, एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी, ऊर्जा। क्योंकि आप देखते हैं तो उस भाग पे हाथ लगा के देखेंगे तो वो आपको गरम गरम भी लगती है, और यहाँ पे भी कुछ ऐश बनी, राख बनी, मतलब कि आपको कुछ ऊर्जा मिली, है ना। तो ये क्या हुआ, जो ये यहाँ पे आप लकड़ियां देख रहे थे, फायर, कैरेट, मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट, इनसे इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, इन्हें अपनी फॉर्म चेंज कर ली। और इसके बाद भी जब आप पुडिंग को खाओगे हमारे स्टमक में जाएगी, है ना, उसमें से कुछ एनर्जी हमें मिल जाएगी, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो एनर्जी यूज हो जाएगी, हम क्या कर लेंगे अपनी डेली की एक्टिविटी, जैसे अभी मैं पढ़ाने में यूज कर रही हूँ आपको, है ना। कुछ खाऊंगी नहीं तो मैं आपको पढ़ा कैसे पाऊंगी, कहाँ से आएगी मेरे पास इतनी एनर्जी, उस एनर्जी ने अपना यूज हमने दूसरे फॉर्म में यूज कर लिया। और जो हमारा एक्सक्रीट सुबह करते हैं तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच जाता है हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं सुबह में, है ना। और जो क्या है, इधर जो ये राख बनी, जो लकड़ियां थी यहाँ पे और फायर थी, इन दोनों को मिलके इसने क्या बना दिया, राख बना दी और एनर्जी बना दी। तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, इन चीजों से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या आप लकड़ी अपने आप से बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। आप बोलोगे कि मैम हम पेड़ लगा देते, पेड़ लगा देते, तो भाई आप उसमें क्या करते, किसी प्लांट से आपने बीज लिया, अगर आपके पास बीज नहीं होता तो आप नहीं बना सकते थे लकड़ी, है ना। बीज लिया और खाली बीज लेने से कुछ नहीं हो गया, आपने जो आप खाना खाते हैं उसकी एनर्जी यूज करके आप डेली उसमें पानी भी डाल रहे थे, है ना, वही एनर्जी यूज करके आप उसमें खाद भी लगा रहे थे, है ना, उसे प्रॉपर सनलाइट की जगह भी आपने उसको लगाया था। तो उसमें हमने क्या यूज की, जो ये एनर्जी होती है वो एनर्जी को हमने यूज किया, है ना। फिर वो धीरे धीरे प्लांट ग्रो कर गया, जब वो ग्रो कर रहा था तो उसे बहुत सारा जो मिट्टी से था वो भी न्यूट्रिशन लिया उसने, सनलाइट ली। तो सनलाइट क्या है, एक फॉर्म थी, सनलाइट दूसरी फॉर्म थी, और वो प्लांट में आके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जैसे कि उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। अब पौधे ने खाना बनाया, पौधे ने भी खाना बनाया। अब एक चीज थोड़ा गौर फरमाओ इस चीज पे, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कोरिलेट करो, कितनी गहरी चीज है ये, ना समझो तो कुछ भी नहीं है, और समझो तो बहुत गहरी चीज है। देखो हमने खाना खाया, हमने पुडिंग खाया, ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिली, इससे हमें एनर्जी मिली, और जो कि पहले क्या थी, कैरेट थी, कैरेट थी और ये सब था। तो ये एनर्जी हमने यूज की, वही एनर्जी हमने यूज की और प्लांट को ग्रो कराया। जब प्लांट को ग्रो कराया तो उसने भी सनलाइट को यूज किया, क्या किया, सनलाइट को यूज किया, और वो लाइट का यूज करके प्लांट ने अपना खाना बनाया। अल्टीमेटली ये एनर्जी हमारे पास थी, तो ये भी एनर्जी तो उसे सपोर्ट कर रही थी ना कहीं पौधे को खाना बनाने में, यस और नो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, या ज्यादा डीप हो गई। आप एक बार ये बताओ मेरे को, ज्यादा लेवल हाई तो नहीं हो रहा है, नो मैम, नो मैम। समझ पा रहे हो ना अच्छे से।
यस मैम। यस मैम। यस कोई मैम। एक भी कोई एक भी बच्चा तो ऐसा नहीं है ना जिसको समझ ना आ रही हो मेरी बात? नो मैम। नो मैम। ओके, तो जो ये एनर्जी थी, वो एनर्जी प्लांट ने अपने पास एक तरीके से स्टोर की, उसने फिर खाना बनाया। और वो खाना किस में मिलता हमें? एक तरीके से गाजर में स्टोर कर दिया उसने, है ना? ये गाजर फिर हम किस में यूज कर रहे हैं? पुडिंग में यूज कर रहे हैं, है ना? तो क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, उनके पार्टिकल्स है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये कैरेट रेड कलर की दिखाई देती है, लेकिन दूसरे प्लांट में जब ये एनर्जी की फॉर्म में गई तो हो सकता है वो ग्रीन प्लांट हो, वहां आपको क्या है, बंद गोभी का मान लो आपने वो लगा दे, तो बंद गोभी की फॉर्म में मिल रही है आपको। मतलब उसने अपना रूप क्या है, परिवर्तित किया है, लेकिन यूज तो वो हो रही है। तो यही बात बताने की कोशिश की गई है। या तो मैं आपको भाई क्या हो कि सिंपल सी बस एक ही बात ये बता दूं, एक मिनट, एक स्टूडेंट की एनरोलमेंट है 9th जी का ही। ओके, तो क्या है, या तो क्या हो कि भाई मैं आपको ये सीधी सी बात बता दूं कि एनर्जी ना तो कन्वर्ट होती है। ओके बेटा, आप जाओ जिसको जाना है, राधिका। तो ठीक है, मैं क्या बता रही थी आपको, या तो मैं आपको सीधी सी ये बात बता दूं कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड, बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। म्यूट है क्या? बेटा म्यूट रखो। मैम जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, माइक को म्यूट रखो अपने को। ओके मैम। किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आया है बात क्लियर समझ आपको? क्या आपको ये बात समझ आई जो मैंने लिखी? जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। तो अब मुझे ये बता दो, क्योंकि मैं आप ये डिसाइड करने वाली हूँ यहां से कि आपको कैसे पढ़ाना है आगे, ठीक है? तो मुझे ये बता दो, अगर मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, उसमें आप संतुष्ट हैं, या फिर इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाए वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैम इसी तरीके से एक्सप्लेन करके। इसमें क्या होगा आपका एडवांटेज, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना? अगर मैं आपको ये यस स्टेटमेंट मैम। आप रट रट के पागल हो यस मैम। जाते हो, तो आपको याद करना कि आइटम का नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आइटम बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? आपको रखते रहते हैं, लेकिन इसकी बात आपको कभी नहीं समझ आती कि बोलना क्या चाह रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा है जिसको बस सीधा स्टेटमेंट से पढ़ना हो? नो मैम। ओके, अब एक बात करते हैं, अब एक और बात करते हैं। इसी जो डाल्टन की थ्योरी है, ये एक और बात बोलती है कि जो अगर कैरेट है ना, कैरेट के अंदर एक ही जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, है ना? लेकिन दूसरे भी तो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? बोलो नफीशा। यस मैम। एक ही जैसे मिलेंगे? अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे कि आप खाते हो पुलाव खाते हो, या फिर रोटियां ही मान लो, सिंपल रोटियां खाते हो, ठीक है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो आपको रोटी में बस आटा ही मिलता है? नो मैम, फाइबर भी मिलता है। मिला के वो बनेगा। नो मैम।
फाइबर किसने बोला? फाइबर किसने बोला? मैम हमने। अच्छा, साक्षी ने बोला। देखो बेटा, उसमें देखो, अगर हम बहुत ही जनरल बात करें, बहुत ही जनरल बात करें, अगर छोटी क्लास का बच्चा होता तो मैं उसको समझाती कि उसमें नमक भी मिलता है, आपको आटा भी मिलता है, पानी भी डाला जाता है ना, और हम उसे पकाते भी हैं चूल्हे पे, गैस पे, जिस पे भी पकाते हैं। और उसमें जो लोहे का जो तवा होता है हमारा, जनरली लोहे का होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होता है ना। जैसे कि हम कढ़ाई जो लोहे की होती है उसमें तड़का लगाते हैं, तो हमारे अंदर आयरन की कमी नहीं होती, मतलब खून हमारा प्रॉपर बनता रहता है ना। तो ये कुछ यस मैम। तरीके होते हैं तो अपने घरेलू नुस्खों में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स के लिए अभी ये टॉपिक आ गया, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे आप में खून की बहुत कमी रहती है, तो आप घर में लोहे के बर्तनों का भी यूज करना शुरू करें। जैसे दाल हफ्ते में 1-2 बार तो बनती ही होगी, है ना, तो दाल का तड़का उसमें लगा लिया, है ना, उससे क्या होता है, आयरन उसमें ऐड हो जाता है, और हमारी बॉडी को क्या है, आयरन की रिक्वायरमेंट होती है अपने जो ब्लड को बनाने के लिए, उसके प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कोई भी पार्टिकल है उसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मोलिक्यूल है या फिर वो एटम है, इस बात पे डिपेंड करता है ना, और या फिर वो एलिमेंट है या फिर आयंस है। तो इन बातों पे डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टिकल के अंदर एक ही जैसी चीजें उपस्थित होंगी या फिर अलग अलग चीजें उपस्थित होंगी। जैसे कि हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई एटम है, कोई एटम है, इसे रब कर दूं मैं? एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैम हमने ले लिया। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे, जैसे कि हम इसको रब कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये छोटे छोटे एटम्स थे, है ना, ये छोटे छोटे एटम्स थे, और इससे फिर मिलके बना एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल मतलब परमाणु से मिलके क्या बना आपका अणु, ये था परमाणु। दूसरा था आपका अणु। ठीक है, लेकिन हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लो ये छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्लस कुछ पार्टिकल्स और हैं, और यहां पे इस तरीके का कुछ बना दे। क्या बना दे? कुछ पार्टिकल्स ये भी है, और यहां पे आके ये भी ऐड हो गए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, ये एक प्रकार का परमाणु है, मतलब कि एटम है, परमाणु मतलब एटम, और ये दूसरे प्रकार का परमाणु है, परमाणु मतलब कि एटम। और इन दोनों ने मिलके यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया? मॉलिक्यूल मोलिक्यूल। मतलब कि अणु। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके के हैं, है ना, अलग अलग तरीके के हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं एक तरीके के हैं, है कि नहीं? यस मैम। यस लेकिन मैम। यहाँ किसकी बात करनी है हमें? इसकी बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है? इसकी बात करनी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ आपको गलत भी बताया है, चैप्टर खत्म होने पे आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलत बता रही हूँ और क्या सही बता रही हूँ। चीजें एक्सप्लेन करनी बाकी है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये वाले और ये वाले मिलके यहाँ पे कुछ बन सकता है ना, ठीक है, बन सकता है कि नहीं? यस मैम। और ये अकेला मिलके भी बना सकता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे जो ये एक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लो लोहा है, लोहे को आप गर्म करोगे, आपको पता है कि वो एक एंड से गर्म करोगे दूसरे एंड तक गर्म हो जाता है। सारे लोहे एक जैसे ही होंगे, या फिर एक लोहा ऐसा होता है कि एक एंड से गर्म करने पे दूसरे एंड पे गर्म हो जाता है, और दूसरा ऐसा होता है कि एक एंड से गर्म करने पे दूसरे पे गर्म नहीं होता। ऐसा होता है कोई डिफरेंस दो लोहों में? मान लो दो नो लोहे मैम, लिए, सभी एक ही जैसा होता है। अगर मैं इसको यहाँ से गर्म करने लगूंगी तो ये यहाँ तक गर्म हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको यहाँ से गर्म किया तो ये यहाँ से गर्म नहीं हो। अगर लोहे ही हैं दोनों,
तो दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टी रखेंगे, एक जैसे उनके गुण होंगे, है ना। तो यही बताया गया कि कोई एक एटम है, उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी ही होगी। अगर एक ही ये अणु है, एक ही जैसे पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही जैसे क्या है, कणों से बना हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। चाहे इस एक की मान लो या इस पूरे की मान लो, प्रॉपर्टी सेम होगी। मैम एक एग्जांपल बताएं हम। हाँ जैसे दो गाय हैं और दोनों गाय दूध दे रही है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही होगी, अलग नहीं होगी दूध की क्वालिटी। हाँ, अब बस ऐसे वो उनकी जो वैरायटी है वो सेम है। एक हो सकता है कि इंडियन गाय ले लो, एक ले लो आप अमेरिकन गाय, तो हो सकता है उनकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन आपने दोनों इंडियन गाय रखी है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे वही एग्जांपल है, ये अमेरिकन गाय है, ये इंडियन गाय है, और इन्होंने कंबाइन कर लिया, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। और यहाँ पे जितनी भी है ये इंडियन गाय थी, तो इन सबकी प्रॉपर्टी इकट्ठे होने के बाद भी सेम ही रहेगी, है ना। जैसे उनके लंबे लंबे सींग मिलेंगे, अमेरिकन के छोटे छोटे सींग मिलेंगे, है ना। तो ये फीचर्स क्या होती है, जनरली कॉमन होती है। जैसे आपने वो देखे होंगे, वो चरागा नहीं होते हैं, वो बड़े सी पगड़ी बांध के रहते हैं और बहुत सारी गाय को एक साथ कैरी करके ले जाते हैं वो आगे तक, है ना। तो उनकी गाय के आप जनरली सींग देखोगे बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो उनकी सबकी आप देखोगे वैसे ही मिलेंगे। लेकिन आप कई बार पालतू ये गाय देखते तो वो कई बार हम अमेरिकन गाय भी ले आते, क्योंकि उनकी दूध की क्वालिटी में थोड़ा अंतर होता है ना। और सारी अमेरिकन गाय ऑलमोस्ट सेम जैसी फीचर्स उनकी होती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो दिखने में भी एक जैसे होंगे। मान लो देखो ये चांदी की रिंग है, ठीक है, तो ये दोनों चांदी की रिंग है, तो इनके कलर में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? नो मैम। हाँ, तो ऐसे ही मान लो मैं कुछ गोल्ड का डाले हुए हूँ, ये तो आज तो नहीं, तो गोल्ड का मान लो ये डाला हुआ, ठीक है। गोल्ड, ये गोल्ड है या फिर ये गोल्ड है, दोनों ही गोल्ड है, क्या दोनों के कलर में कोई अंतर है? देखो, नो मैम। नो मैम। सेम है। इस बात का क्या मतलब है कि इसमें यूज होने वाले परमाणु वो एक ही जैसे थे। क्या थे? एक ही जैसे थे, है ना। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और इनकी अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि पानी की बात करें, पानी में तो खैर अलग, ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीजन में आप क्या देखते हैं, O2, क्या है O2। टाइम बता देना मुझे, टाइम क्या हुआ है, अभी तो टाइम है बहुत। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरी ऑक्सीजन मिलके क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई आपकी, है ना। तो जैसी इसकी प्रॉपर्टी थी वैसी ही इसकी प्रॉपर्टी होगी, और ये दोनों कंबाइन करके भी एक ही जैसी प्रॉपर्टी होगी। अब आपने कभी सुना है एक ऑक्सीजन ऐसी हो जो इंसान को बचाती हो, और दूसरी ऑक्सीजन ऐसी हो जो इंसान के प्राण ले लेती है? सुना है कभी? नो मैम। नहीं सुना। कभी आपने नहीं सुना कि दिल्ली की वायु कुछ कुछ जहरीली गैस होती है, उससे हो जाती है। हाँ मतलब यस मैम, सुना है। क्या बेटा, साक्षी कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, सुना है। सुना है। और तो वो देखो, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि सुना है, आप बोल दोगे हाँ मैम हमने तो कुछ नहीं सुना, ऐसा एक ही जैसी होती है ऑक्सीजन। लेकिन कुछ बच्चे आप में से बोलेंगे हाँ सुना है। क्यों? क्योंकि वो जानने के इच्छुक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ टीचर ने बोल दिया भाई सही है, बस हमने तो सुनना है, लेक्चर जैसा भी बोल दिया ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछने हैं। तो इधर क्या डिफरेंस होता है मैं बताती हूँ। जैसे बोलते कि दिल्ली की जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो इतनी प्रदूषित हो गई है कि भाई वो जहरीली हो गया, इंसानों के प्राण ले लिए, ठीक है। ऐसे और भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बोला जाता है। लेकिन अगर आप बात करो हरियाणा की, पंजाब की, या फिर आप केरला वगैरह की साइड चले जाओ जहां पे पेड़ पौधे और मतलब बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पे आपको, जैसे हिमाचल उत्तराखंड की साइड चले जाओ, यहाँ पे मतलब आपको बहुत फ्रेश एयर मिलती है। तो अंतर उस ऑक्सीजन का नहीं है भाई, इस ऑक्सीजन का कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीजन वहां भी वैसी है, यहाँ भी ऐसी ही है। इसको मैम अंतर एरिया का है। नहीं, यहाँ पे भी इसका खोला ही होगा और वहां पे जाके भी खोला ही होगा। लेकिन अंदर क्या होता है, जो हम इनहेल करते हैं खाली ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं,
उसके साथ साथ जो और भी गैसेस होते हैं वो भी हम इनहेल कर लेते हैं। तो जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में जो कार्बन वार्बन भी जो होते हैं ना, जो हम गाड़ी के व्हीकल चलाते हैं या फिर कोई कहीं पे भी आग लगा देते हैं, तो उससे क्या निकलता है, पोल्यूशन निकलता है। उसमें क्या होता है, कार्बन, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है ना। उस हार्मफुल गैस की वजह से हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, ना कि ऑक्सीजन की वजह से। वो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, एयर की क्वालिटी खराब हो गई थी दूसरी अनप्योर गैसेस के मिक्सचर की वजह से। और एयर क्या है, एक मिक्सचर ही है। अब उसमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या है, कार्बन भी ज्यादा इनहेल करने लग जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या है, डिग्रेड होने लग जाती है, हमारे लंग्स क्या है, खराब होने लग जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, जो आइडेंटिकल चीजें होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे कि जो ये, अगर हम वहां से भी प्योर ऑक्सीजन को निकाल ले, है ना, और यहाँ के इन्वायरमेंट से भी हमने प्योर ऑक्सीजन को निकाला, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम ही रहेगी। वो भी इंसान को क्या देगी, प्राण देगी, और दूसरे वहां दूसरे एरिया वाले भी प्राण देगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो परमाणु नंबर, संख्या, परमाणु संख्या, वो क्या होगी, एटॉमिक मास जो होगा वो सेम रहेगा। राहुल कुमार कौन है भाई यहाँ पे, राहुल कुमार कौन सा बच्चा है ये, राहुल कुमार? ओरिजिनल नाम क्या बेटा आपका? माइक को अनम्यूट करके बोलो, माइक को अनम्यूट करो पहले, नीचे माइक के नीचे अनम्यूट, हाँ। मैम मेरा नाम अंजलि को, मैं भाई का नाम है इसलिए इसमें। आपको कोई डाउट था, आपने हैंड रेज किया हुआ था? सिद्धार्थ के पिता ये हरिभूषण का सारा नौकरी ढूंढ रहे थे और बाकी टीम कई सारे कोर्सेज किए थे। चलो ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी, चाहे ये ऑक्सीजन इंडिया मतलब इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, जापान की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। अगर लोहे की बात करें, लोहे की प्रॉपर्टी क्या है कि वो चुंबक के साथ चिपक जाता है ना। उसका गुण क्या है कि वो चुंबक के साथ चिपक जाता है, चाहे अब लोहा कौन सा भी हो, अगर वो प्योर फॉर्म में है, अगर उसके सेम ही एटम्स है, तो वो प्रॉपर्टी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सेकेंड पॉइंट, यस और नो मैसेज करो भाई। हाँ, और अगर इनके मास की बात करें, मतलब कि द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान मैं कई बार समझा चुकी हूं तो मैं आप दोबारा नहीं समझाने वाली। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी क्या होगा, इनका बराबर ही होगा। द्रव्यमान चाहे आप कहीं पे भी देख लें, अगर लोहा है तो उसका द्रव्यमान उतना ही होगा। एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास, मैं क्या टर्म यूज कर रही हूं, यहां पे यूज कर रही हूं भाई मैं, यहां पे देख लो, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, वो भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब समान। अगर एक ही प्रकार के एटम है, अगर एक ही प्रकार के एटम है तो। और दूसरी बात, अगर इसी में क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, देखो आपको याद यहाँ पे एक ही करनी है, अगर आप समझ के करो तो याद आपको एक ही प्रॉपर्टी करनी है, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जानी चाहिए। अगर आप रट के करो तो भाई दो दो पॉइंट रटते रहो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सेम चीजों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इसका अपोजिट सेंटेंस बनाओ, साक्षी बनाएंगी। सेम चीजों की प्रॉपर्टी सेम है तो इसका अपोजिट सेंटेंस बनाना है, डिफरेंट चीजों की प्रॉपर्टी। साक्षी, आर यू देयर? सेम चीजों की प्रॉपर्टी सेम है, इसका अपोजिट सेंटेंस बनाना है। डिफरेंट चीजों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, नफीसा बताएंगे। चलो नफीसा, मैं क्या बोलूं, जो सेम समान है उसकी गुणवत्ता एक जैसी है, उसके गुण एक जैसे हैं, तो अलग भिन्न जो चीजें हैं उनके गुण
क्या होंगे, भिन्न होंगे या सेम होंगे? भिन्न होंगे। तो हमने याद क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान अगर सेम चीजों का सेम है तो दूसरा पॉइंट हमें अपने आप याद हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग चीजों का क्या होगा, बोलो मैम समान होगा। अरे बेटा समान कैसे होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, सेम चीज है, मैंने क्या बोला, ये सेम चीज है ना, ये दोनों क्या है, सेम चीज है। इनका जो क्वालिटी होगी, इसकी जो गुणवत्ता होगी, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की गुणवत्ता क्या होंगी, सेम होगी। अगर मैं बात करूं, एक मेरी रिंग है और एक मेरा ईयर रिंग है, इन दोनों की गुणवत्ता कैसी होंगी, मैम अलग होगी। अलग अलग। मैम अलग अलग होगी। समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर दोनों सेम चीज है तो उनके गुण सेम है, अगर यहाँ पे भी दोनों सेम चीज है तो इनके भी गुण सेम है। अगर मैं कंपेयर करूं एक अपनी रिंग को और दूसरा अपना एयर रिंग को, तो प्रॉपर्टी क्या होंगे, इनके गुण क्या होंगे, डिफरेंट, अलग। मैम भिन्न होंगे। हाँ भिन्न होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना या ले लिया था इसका, अगर नहीं लिया था तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। मैम ले लिए। ओके, और मैम ले तीन पॉइंट करा चुकी हूँ, तीन पॉइंट करा चुकी हूँ, अब चौथा पॉइंट आता है। वैसे तो सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन आगे पीछे हो जानी चाहिए चीजें, क्योंकि मैं हर एक चीज आपको सीक्वेंस में कराऊंगी ना, आपको तोते की तरह रटने की आदत पड़ जाएगी कि पहला पॉइंट तो यही आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो आपको दूसरा याद ही नहीं आता। तो थोड़ा आगे पीछे समझना, ठीक है? तो जो एटम होता है, जो परमाणु होता है हमारा, सबसे छोटा कण होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या बोला मैंने, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो परमाणु है सबसे छोटा कण होता है। अब छोटा कण है, जो सबसे छोटी चीज है, क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करेंगे, जो सबसे छोटा कण है, मैंने बोल दिया जो सबसे छोटा कण है, क्या आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो, इतना सा टाइप करना है। एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अणु परमाणु है वो सबसे छोटा कण है, ठीक है, एक पॉइंट है। अब इससे दूसरा पॉइंट बनाएंगे हम, क्या हम उस छोटे पार्टिकल को और तोड़ सकते हैं, क्या हम उस छोटे पार्टिकल को और विभाजित कर सकते हैं, रिप्लाई आ रहा है आपका, नो, हम उस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया भाई, एक पॉइंट ये था कि सेम होते हैं, दूसरा पॉइंट था कि डिफरेंट होते हैं, तीसरा पॉइंट था कि हमारा कि वो अपनी फॉर्म चेंज करते, जो एटम्स है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते एक से दूसरे में, है ना। चौथा पॉइंट है कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और पांचवा पॉइंट है कि वो क्या करते हैं, और ज्यादा उसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, और ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। 5 फिंगर्स है, कैसे याद करेंगे, 5 फिंगर्स है हमारे पास, सभी बच्चे ऐसे करेंगे अपने हाथ को, कर लिया, कैमरा दिखाओ मुझे जल्दी से, कैमरा दिखाएंगे, कैमरा ऑन करो अपना जल्दी से और ऐसे हाथ करो, हाँ वेरी गुड, जल्दी से करेंगे, हाँ। अब दूसरे हाथ से क्या करेंगे, एटम सबसे छोटा कण है, परमाणु सबसे छोटा कण है, माइक को म्यूट रख के सभी बच्चे साथ में बोलते रहेंगे कि परमाणु सबसे छोटा कण है, परमाणु सबसे छोटा कण है, एक पॉइंट हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। माइक को म्यूट नहीं करना भाई, अपने आप बोलना बस, ताकि आपको याद हो सके, हमें याद करने से मतलब है। माइक को अनम्यूट मत करो, मैंने कर दिया यहाँ से म्यूट, ठीक है। जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, परमाणु सबसे छोटा कण है। अब भाई छोटा कण है तो दूसरी बात हमें ऑटोमेटिकली याद आनी चाहिए कि उसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, कि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कि एटम को, परमाणु को हम और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। 2 पॉइंट हो गए तैयार, कि सबसे छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है तो दिमाग में खुद आना चाहिए कि भाई हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते।
है कि जो एटम होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि एक जो उसकी, जैसे मैंने यहाँ पे हलवा बताया था और गाजर बताया था कि उसने आप अपना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया था, लेकिन उसे हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट थोड़ा बड़ा है, दोबारा से रिपीट करेंगे। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम जो है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अगर सेम एटम है, कोई भी जो पार्टिकल है वो सेम एटम से बना है तो उनके गुण क्या होंगे, सेम होंगे। एटम्स ऑफ अ पार्टिकल जो सिमिलर होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर एटम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर पार्टिकल एटम की क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। इससे आगे इसी का अपोजिट है, इस वाले का अपोजिट देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है ना ये फिंगर्स, देखो तो इसी का अपोजिट क्या है आपका अगला पॉइंट है कि अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगी, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। अगर परमाणु डिफरेंट होंगे, किसी भी पार्टिकल में यूज होने वाले परमाणु डिफरेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे चांदी की रिंग ली हमने और यहाँ पे सोने की रिंग ली, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। अगर दो ही एक जैसे रिंग ली हमने, चांदी की ही ली होती तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती, उनके गुण क्या होते, सेम होते। ठीक है, हुआ याद किसी को कि नहीं हुआ? जितनों को याद हुआ जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे याद हुआ। दो तीन रिप्लाई आए हैं अभी तक, चार। वेरी गुड। अगर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो क्या आप बता देंगे? मैम अंजू बेटा, यस मैम, ओके। तो अभी इससे आगे चले या यहीं तक पढ़ना है? आगे मैम। आगे मैम सभी वीडियो, मैम आगे मैम हमारी बहन की क्लास है। बहन की क्लास है तो चलो कोई नहीं, जहां तक पढ़ाया है ना यहां तक सबको अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तैयार। हाँ, सब बच्चों को अच्छे से तैयार होना चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्टिव स्टडी करनी है ना। हमें ये मतलब नहीं हम 1 घंटे पढ़ रहे, 4 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ रहे, चाहे घर पे भी आप भले ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ऐसा पढ़ो कि आपका दिमाग यहाँ पे, अगर आपको कोई चीख चीख के भी बुला रहा है ना कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी बात आपको नहीं सुननी। आपको क्या है, 10 मिनट आपने सोच लिया कि मैंने पढ़ाई पे लगाने, तो 10 मिनट ऐसे लगा देने हैं कि जो बात आपने पढ़ी वो कभी भूलो नहीं। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हाँ, ओके तो मैम। मैं ओके मैम। उम्मीद करती हूँ कल आपको सारा याद होगा। आज मैंने आते ही आपसे सुना नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास में Yes. जरूरी नहीं कि मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा क्या होता है, कभी भी मैं सरप्राइज ले लेती हूँ। वो खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, कि छुप जाते हैं, जाके छुपने के बाद क्या होता है कि उसे ढूंढने के लिए कोई आता है तो वो बता के थोड़ी ना आता कि हाँ मैं बस तेरे ही पास आ रहा हूँ, है ना, वरना आप वहां से गायब हो जाओगे। हम एकदम से क्या करते हैं, धप्पा करते हैं, एकदम से धप्पा करते हैं। तो आपको टेस्ट में भी ऐसे ही धप्पा हो सकते हैं। मुस्कान बेटा, आपका कोई डाउट है?
डाउट नहीं, हम ये बोले थे ईएमसी का मॉडल जो आपने वीडियो बनाया था ना मैम, वो भी डाल देना आप। मैम ये काम है जो आप